हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 2023 की टॉप 5 एसआईपी फंड कौन सी रहने वाली है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी मिल जाए। और इस चैनल पे आपको इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि टॉप 5 फंड की बात मैंने की थी, तो पहला जो फंड है ये फंड है एसबीआई स्मॉल कैप को मैंने फर्स्ट नंबर पे रख रखा है। अब आप पूछेंगे स्मॉल कैप ही क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप देखेंगे आगे वाले फंड में भी स्मॉल कैप का थोड़ा ज्यादा ही है, और इसके जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इस कारण से मुझे ये पर्सनली बहुत बेटर फंड लगता है बाकी के मुकाबले। तो इसके पहले रिटर्न देख लेते हैं। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये लगभग 7-8 साल पुराना फंड है, और 24% से ज्यादा का रिटर्न हर साल देता आ रहा है। साथ साथ 5 सालों से ये 15.28% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 3 सालों में 38.04% का। और इसका विश्वास आप देख सकते हैं लोगों का कितना है इस पे, कि अभी तक इसमें जो है 15,395 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी फंड है और लोगों का विश्वास कितना इस पे है। तो और ये एसबीआई का फंड है, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर तो बनता ही है। इस कारण से ये फंड मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, और फ्यूचर में भी ये अच्छा ग्रोथ देगा। अब इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पे, तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ऑल टाइम इसकी बात तो 18.17% का रिटर्न, लास्ट के 5 सालों में 13.47% का रिटर्न, और लास्ट के 3 सालों में जो इसने धमाका किया है वो 43.18% का रिटर्न। अब इसका भी आप देख सकते हैं फंड साइज कितना तगड़ा है। 14,648 करोड़ का फंड साइज हो चुका है इसका। तीसरे नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया, जो कि बहुत फेमस है, और इसका जो है रिटर्न भी बहुत अच्छा है। इसने अभी तक लगभग 24% का रिटर्न ओवरऑल दिया है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 16.69%, और लास्ट के 3 सालों की बात करें तो 47.34% का इसने रिटर्न दिया है। साथ साथ इसका जो फंड साइज है वो बाकी जो मैंने दो बताए उससे भी बेटर है, यानी 23,910 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। अब चौथे और पांचवें नंबर पे जो है उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, इसको मैंने रखा है चौथे नंबर पे। इसका रिटर्न आप देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 20.45% का इसने रिटर्न दिया ओवरऑल। लास्ट के 5 सालों में 21.18, और लास्ट के 3 सालों में 37.39% का रिटर्न बहुत अच्छा है। फंड साइज की बात करें 2,861 करोड़। अब आप बोलेंगे कि इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद भी फंड साइज उन बाकी तीन के मुकाबले कम है, ऐसा क्यों? तो ये जो फंड है ये सेक्टोरियल फंड है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंट फंड है। टेक्नोलॉजी से फंड है, यानी आईटी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे, इसलिए लोग डरते हैं अगर कभी आईटी सेक्टर में अगर कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ डाउनफॉल हुआ, तो ये फंड पूरी तरीके से डूब सकता है। इसलिए लोग इस पे उतना नहीं करते बाकी फंड के मुकाबले, क्योंकि बाकी जो पहले के 3 फंड मैंने बताए वहां पे ये था कि वो उसमें वेरिएशन था, अलग अलग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे। लेकिन ये फंड जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग डरते हैं, लेकिन जो रिस्क खेलना जानते हैं, रिस्क से पैसे कमाना जानते हैं, वो इस फंड में भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे फंड पे। जो लास्ट फंड है हमारा, उसका रिटर्न बहुत तगड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं 15.20% का रिटर्न ओवरऑल दिया है, और 23.19% का रिटर्न 5 सालों में। और अगर आप 3 साल का इसका रिकॉर्ड देखें तो आपके मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये 65.81% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका जो है फंड साइज कम है, 3,301 करोड़। ये इसमें भी वही चीज आती है, रिटर्न तो दिया है लेकिन कंपनी के नाम, ये जो क्वांट है, ये लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं दिलवाता। लोग इस पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, इस कारण इसमें पैसा जमा नहीं कर पाते। बाकी अगर एचडीएफसी की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो लोग वहां पर रिलेट कर पाते हैं, वहां देखते हैं कि हाँ ये हमारे सामने की बैंक है, तो जाएगा कहाँ। तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है उसमें ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्द पैसे इन्वेस्ट करके लेने हैं, अच्छा खासा रिटर्न लेना है, तो ये फंड भी बुरा नहीं है टॉप 5 में, इसीलिए मैंने इसको रखा है। और अभी लास्ट के 3 सालों में जो इसने कारनामा किया है वो शायद ही कोई फंड कर पाएगा।
तो ये थी टॉप की 5 फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ मैंने पॉजिटिव भी बताए और निगेटिव भी बताए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।